जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आय का सारांश सबसे पहले किसके समय में आया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सारांश सबसे पहले किसके समय में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के समय में आया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी देश का आर्थिक विकास अस्वीकृत है। किसी भी देश का आर्थिक विकास अस्वीकृत है, तो याद रखें इसका सही आंसर है भारतीय मित्र पर अस्वीकृत है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा प्राचीन पूर्वजों द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा प्राचीन पूर्वजों द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जोग जलप्रपात है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जूट उत्पादन में सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे समृद्ध प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से देश प्लग स्ट्रेंट से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश प्लग स्ट्रेंट से जुड़े हुए हैं? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पहली बार परमाणु बम कहाँ छोड़ा गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ छोड़ा गया था? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में छोड़ा गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन
परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखें ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो याद रखें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुन युक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग्रेज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखें इसका सही आंसर है इसकी राजधानी चंपा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी यानी बी यानी केरल राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत का रचना औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का रचना औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास का विकास किसने किया था? मानव का विकास किसने किया था? तो याद रखें मानव का विकास इब्राहिम उल हक ने किया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कृषि उत्पादनों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारत में न्यूनतम मऊ अधिनियम किस वर्ष पहली बार लागू हुआ था? भारत में न्यूनतम मऊ अधिनियम किस वर्ष पहली बार लागू हुआ था? तो याद रखें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1948 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यूनिवर्स का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्स का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें यूनिवर्स का आविष्कार M.F. बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखें अमेरिका की खोज कोलंबस ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखें, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो याद रखें, पेनिसिलिन तिरंगे से प्राप्त होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त का स्रोत यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपस्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपस्त्र है? तो याद रखें, त्रिशूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसी देश में विक्रम संवत का आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत का आधिकारिक कैलेंडर है? तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डेमोक्रेटी सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? डेमोक्रेटी सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखें, यानी किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजगुरु को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पर्ल मस्जिद किस नगर में स्थित है? पर्ल मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो याद रखें, आगरा में स्थित है। ये 30 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी जीडी, एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहे। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।